चाहता ना हुआ। अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अग्र भेदी उन्मुक्त शिखर, और इन शुद्ध कोमल निही लताओं और पौधों को अपने चरण में लौटना ही चाहिए ना। महादेवी की जय हो। मंदाकिनी क्यों नहीं आई? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए ये नीरव अपमान न जाने कब से संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। पर क्या तुम जैसी दासियों से भी मुझे वही मिलेगा? किसी शैलमाला की तरह मूक रहने का अभिनय तुम मत करो। बोलो, क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल भी ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो? क्या इसलिए तुम्हें मेरी सेवा में नियुक्त किया गया है? यह असहाय है। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, बहरे, गूंगे और हिजड़े हैं। देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात तो नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। अरे, तो क्या तुम बोलती भी हो? परंतु ये तो कहो, ये कपट आचरण किस लिए? एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। वही ना, जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे। ये आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा कि मेरा क्या अपराध है? अपराध? भला मैं क्या कह सकूंगी? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? उपकार? भला मैं क्या उपकार कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मैंने तो उनका मधुर संभाषण कभी सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ राजकाज तो छोड़ ही दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। अमूल्य निधि? वो क्या? वे अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। राज चक्र सबको पीसता है, पिसने दो। हम निसहाय और दुर्बलों को पिसने दो। देवी, वो वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पे आप समझ जाएंगी कि वे काई जाति की हैं। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो फिसलन बनकर गिरा सकती थी, आज दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। वो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी को यहाँ भेज दे। मैं भी कुछ देर यहीं बैठना चाहती हूँ। किंतु महादेवी, सायंकाल हो चुका है, भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं। चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? ये तो एक स्वर्ण पिंजर है, स्वर्ण पिंजर। महाराज की! महाराज की! महाराज की! कैसा? महादेवी की जय हो। महादेवी, भट्टारा किधर आए हैं क्या? मेरे आंचल में तो छिपे नहीं होंगे। जाओ, होंगे किसी कुंज में। महादेवी क्षमा कीजिए, मैं युद्ध संबंधी एक विशेष समाचार देने के लिए महाराज को खोजती हुई आई हूँ। होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं। राजाधिराज की जय हो। महाराज, मैं एक अति चिंताजनक समाचार का निवेदन देने के लिए यहाँ आई हूँ। चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। भैरो, हाँ जी, तुमने अपना काम तो सही किया, परंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो चंद्रगुप्त से अब भी स्नेह करती है या नहीं। राजाधिराज, मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे अवकाश नहीं है। फेर कराना, जाओ। महाराज,
शको ने उत्तरी पहाड़ी से नीचे उतरकर गिरिपथ का रास्ता रोक लिया है और राज का संबंध टूट गया है। शिविर दोनों ओर से घिरा रह चुका है। दोनों ओर से घिरा रहने पर शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रहो। तो ध्रुव देवी मणि मन चंद्रगुप्त से ऐना मेरा संदेश ही। अपराध की क्षमा हो देव, अमर्त्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध तो यहां भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। राजाधिराज, सकारात का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती हो, वो कभी भी चोट कर सकती है। तुम्हें उससे कह देना चाहिए कि वो मुझे और मुझसे ही प्रेम करे। केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं है। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, एक बहुत ही आवश्यक बात करनी है आपसे। अब क्या ध्रुव देवी को लेकर मुझे साम्राज्य से ही हाथ धोना पड़ेगा क्या? एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो अमर। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि जिसकी भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए ना। महाराज, इसे पढ़ लीजिए। क्या? चौंकिए मत महाराज, ये परिस्थिति ऐसी है कि कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं है महाराज। ऐसा ही है। इसकी संभावना मुझे पहले से थी। अच्छा, तब तो महाराज ने अवश्य कुछ सोच रखा होगा। जिसके सर पर काले घनघोर बादल छाए हो, उसकी बुद्धि को तो चीते के समान तेज होना ही चाहिए महाराज। और फिर आपकी बुद्धि, आपके विवेक और आपके पराक्रम का तो कोई तोड़ ही नहीं है महाराज। सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम इसका समर्थन करोगे? अगर नीति युक्त हुआ तो मैं इसका समर्थन जरूर करूंगा महाराज। वैसे भी जब सब आपके विरुद्ध थे, तब मैंने ही आपका समर्थन किया था महाराज। वो तो सब मैं जानता हूं, परंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। तुम तो जानते हो कि मेरी विचार यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं महाराज। उसकी सफलता भी मुझे सामने दिखाई पड़ रही है। बस थोड़ा साहस चाहिए। साहस? कैसा साहस महाराज? शक्दूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संकट के बहाने जितनी भी विरोधी प्रकृतियां हैं उसे हम सहज में ही हटा सकेंगे। महाराज, हो सकता है ये भविष्य के लिए अच्छा हो, किंतु महाराज इस समय हमें बहुत से विघ्नों का सामना करना ही होगा महाराज। तब तुम्हारी बुद्धि कब काम आएगी अमार? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला महाराज, लेकिन मुझे जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा महाराज। मैं देखता हूं कि मुझे पहले अपने अंतपुर का ही विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। महाराज, हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सत्य हो, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए महाराज।
क्योंकि ये बहुत ही विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे महाराज। विचित्र हो चाहे सचित्र, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। फिर ऐसा ही होगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, सारे शत्रु एक ही चाल में परास्त होंगे महाराज। समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनैतिक छलछन की धूल उड़ती है। कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वो थोड़ा सा भी स्निग्ध भाव कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसी का भाई रामगुप्त, कपटचारी रामगुप्त, जी करता इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा।
क्या कहा? शिखर स्वामी आपसे भेंट करना चाहते हैं। शिखर स्वामी भेंट करना चाहते हैं? उनसे कहो कि कल सुनूंगी, आज नहीं। जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊं कि आप शिखर स्वामी से कल भेंट करेंगी। ठहरो, वो गुप्त साम्राज्य का अमात्य है ना, उससे आज ही भेंट करनी होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे राजकुल का नियम क्या कहता है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। ये युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा महादेवी, इसमें आप संदेह ना कीजिए। यदि मैं महादेवी हूँ और ये बात सत्य है, तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। क्षमा कीजिए महादेवी, इसके लिए तो अमात्य से पूछना होगा। यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देखे। सुनता है? तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। अरे ये तो मैं हूँ, नलकुबर की वधू दिग्विजय वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र उर्वशी और रंगा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से भी अधिक तेज चल रही हैं। कुंवर तुम्हारा नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि ना तो तुम नलकुबर हो और ना कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो, करो युद्ध करो। अरे मैं स्त्री हूँ, स्त्री। कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, युद्ध युद्ध मैं नहीं जानती। नहीं, युद्ध करो। महादेवी की जय हो। महादेवी महादेवी की जय हो। स्वागत महाराज। दुहाई राजाधिराज की। महाराज, मुझ हिमाचल का कुबर दुखने लगा। ना तो यह नलकुबर की वधू अपने वश में करती है और ना ही यह बौना मुझे विजय कर लेता है। अरे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? हाँ महाराज, यहाँ वही चल रहा है। वामन के बिलविजय की गाथा और 3 पंगों की महिमा ये सब लोग जानते हैं। मैं अभी 3 लाख में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। तो करो। लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। ठीक है। देखो जी, मैं नलकुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। झूठ! युद्ध के डर से तो पुरुष होकर भी स्त्री बना बैठा है। अरे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री। युद्ध युद्ध मैं नहीं जानती। तुम नलकुबर की स्त्री हो ना, तो मैं अपनी विजय का उपहार समझकर तुम्हारा हरण कर लूंगा। ठीक होगा ना? कदाचित ये धर्म के विरुद्ध ना होगा। निकलो, अभी यहाँ से निकलो। ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं यहाँ नहीं देखना चाहती। निकलो, निकलो। अरे सुन तो दिग्विजय। अमात, आज मैं महादेवी के पास आया और आप भी पहुंचे। ये तो एक विलक्षण घटना है ना? महाराज, मैं यहाँ एक बहुत ही आवश्यक कार्य से आया हूँ। आवश्यक कार्य से। ओ, मैं तो भूल ही गया था। वो बर्बर शकराज क्या चाहता है? कि मैं युद्ध ना करूं,
इतना ही तो कह दो उसे। युद्ध करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। महाराज, वो कुछ और भी चाहता है। क्या? वो हमसे कोई सहायता मांगता है क्या? नहीं महाराज, वो बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है महाराज। तो कहो भी तो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, दूध तो अभद्य होता है, इसलिए मुझे उसकी बातें सुनना ही पड़ी महाराज। महाराज, वो कह रहा था कि महारानी ध्रुवस्वामी और शकराज का विवाह स्थिर हो चुका था। महाराज, वो कह रहा था कि शकराज और महारानी ध्रुवस्वामी का विवाह स्थिर हो चुका था। उसी बीच आपके पिता अपनी विजय यात्रा से लौट रहे थे महाराज। तब महादेवी के पिताजी ने उन्हें उपहार स्वरूप गुप्तकुल में भेज दिया था। तब से हमारा शत्रु शकराज महादेवी को। क्या कहते हो अमात? क्या वो महादेवी को मांगता है? इतना ही नहीं महाराज, वो अपने सामंतों के लिए हमारे राज्य के सामंतों की स्त्रियां भी मांग रहा है महाराज। तब तो ठीक ही है। जब उसके पास इतने सारे सामंत है तो स्त्रियां भी तो चाहिए होगी ना। अमात, क्या ये सच है कि महादेवी के पिताजी ने शकराज के साथ इनका संबंध स्थिर किया था? ये तो मैं नहीं जानता महाराज, वो तो महादेवी ही अच्छे से बता सकती है महाराज। महादेवी, अमात क्या पूछ रहे हैं? आपके इस प्रथम संभाषण से मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त सम्राट क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? बताइए बताइए अमात। अब मैं क्या कहूँ महाराज, शत्रु देश का यही संधि संदेश है महाराज। अगर अस्वीकार हो तो युद्ध कीजिए, शिविर वैसे भी दोनों ओर से घिर ही चुका है महाराज। महाराज, मैं तो कहता हूँ कि उसकी बातें मान लीजिए महाराज, वरना मरकर अपनी कुल मर्यादा की रक्षा करिए महाराज। क्या? अपने प्राण देने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, फिर तो महादेवी से ही पूछना चाहिए। और आप लोग कुबड़ों, बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की? किसने की है? किसने किया है? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? क्यों नहीं हो? परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ही ना की होगी। मैं तो उस दिन दाक्षासर में डुबकी लगा रहा था ना। पता नहीं पुरोहित ने क्या पढ़ दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं, कदापि नहीं। ठीक है, ये तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो, मंत्री महोदय क्या कहते हैं? मैं कहूंगा देवी, राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही मेरा कर्तव्य है। राजनीति में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश भी है महाराज। फिर चाहे राजा, रानी, कुमार, अमात्य, सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है महाराज। वाह वाह मात वाह, क्या बात कही है आपने। इसीलिए तो लोग आपको नीति शास्त्र का बृहस्पति कहते हैं। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु क्या धूर्त होने से ही मनुष्य भूल नहीं करता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने कहीं कोई भूल तो नहीं कर दी? सिंहासन पर भ्रम से कहीं किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? क्या क्या क्या? कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चलेगा। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा और एक स्त्री के गौरव को नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते।
और हाँ, तुम लोगों को अधिक आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं ही यहाँ से चली जाऊंगी। धैर्य देवी, राजनीति में इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। जब तक संधि का पूर्ण रूप से पालन ना किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज। उपाय ना सही तो निर्लज जमात, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं नहीं सुनना चाहती। इतनी सी बात पर इतना उपद्रव, मेरा तो कंठ सूखने लगा है। ठीक है, तब मैं चाहती हूँ कि अमात अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं एक रानी ही नहीं अपितु एक स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहे जाने वाले पुरुष से मुझे कुछ बातें कहनी है। ठीक है महाराज, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। बाकी आप अमात, मुझे भी लेकर चलो। अमात, तुम क्या चाहती? अकेले यहाँ भय लगता है क्या? आइए। बैठिए। देखिए, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप मेरा कन्यादान किया था, किंतु क्या गुप्त सम्राट अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए ना। क्या मेरा इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी कहे जाने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुक्त होकर उसे कोई हृदय में तो डुबो नहीं सकता ना। मैं स्वयं के लिए कितना आवश्यक हूं, ये तुम भी नहीं जानते। मैं गुप्त कुल की वधू होकर आई हूँ, इससे ये सब मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थी हूँ। जानती हूँ कि मैं आज तक तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु मेरा वो अहंकार अब चूर हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट हो जाने पर दोबारा नहीं मिलता। तुम्हारा ये स्पर्श कितना उत्तेजनापूर्ण है। तुम मेरी रानी नहीं हो, तुम उपहार की वस्तु हो। अगर मैं आज तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूं तो तुम्हें आपत्ति क्यों है? निर्लज, मद्दम, प्लीज, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में दी जाने वाली वस्तु शीतलमणि नहीं हूं। मेरे अंदर भी रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय भी उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? तुम्हारी हत्या? नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त कर लूंगी। नहीं, तुम अगर अपने आप को मार लोगी तो मैं शकराज के पास किसको भेजूंगा? नहीं, हत्या! ये क्या महादेवी? ठहरिए। कुमार, तुम्हें भी अभी यहाँ आना था। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वस्त्र नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है।
मुझे अपने को मृत्यु की चादर में ढक लेने दो। किंतु क्या कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूं? सुनोगे? नहीं, अब मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि तुमने जो रोक लिया है, ये तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में चुभो दूंगी नहीं, इस पर विचार करूंगी। जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही, तो क्या मेरा जीवन ही मेरा अपना नहीं? देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमोद से, क्षणिक आवेश में या दुख की किसी कठिनाई में इसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्य में आई छिन्न मस्तक अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। सुनोगे? अब मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि तुम जो आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे ना? तुम्हारा ये विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ जाने पर क्यों इतना प्रसन्न था? मैं गुप्त कुल की वधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? ठीक है, तो आज भी मुझे शक शिविर तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कैसा परिहास? ये परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है, और ये अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। ये नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने अपना राजदंड ग्रहण न करके मिला हुआ अधिकार त्याग दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पद्दलित न होना पड़ेगा। और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसे भी केवल मैंने भूलने का प्रयत्न इसलिए किया कि हाँ, कहो कुमार, कहो ना, कहते जाओ, कहते जाओ। कुमार, देखो तो, ये भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है महाराज, बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, और आपसे तो वो भी नहीं करते बने। देखो देखो, कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। कुमार, गुप्त कुल का सर्वोत्तम ग्रह विद्यमान है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। अमत, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि कीजिए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें वो शील ना हो जो परस्पर सम्मान की घोषणा करता। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। अगर ऐसा है तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाए महाराज, जिसे मैं अविचल भाव से स्वीकार करूंगा, किंतु राजा और राज्य की रक्षा होनी चाहिए महाराज। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे मृत्यु दंड का कोई अर्थ नहीं है महाराज। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, ये कैसी विवशता है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या के लिए प्रस्तुत, फिर हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से प्रयास करके देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। वाह मंदा वाह, भला तू कहां से उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात। सुनो, ये स्त्री क्या कह रही है? दुर्वी संधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। तब आओ, हम सब स्त्री बन जाए और बैठकर रोए। कुमार, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे चेहरे पर कठोर आवरण है, कठोर आवरण। कुमार, मैं अगर तुम्हें अपने हाथों से सजा दूं तो महादेवी को भी भ्रम हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसे छोड़ दो कुमार,
यहाँ केवल एक यही नपुंसक तो नहीं, बहुतों में से किसको किसको निकालोगे? अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, मुझे तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की सम्मति भी अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। यदि सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद जैसा उचित समझना वैसा करना। कुमार, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। इस तुच्छ नारी जीवन के सम्मान को बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। छोड़ो! ये कैसा अनर्थ! सबके सामने ये कैसी निर्लजता! ये पाप है जो मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे सकता हो, जो मेरे इसमें, अथवा इससे क्या, शकराज क्या मुझे देवी बनाकर वहां मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जा पुरुष, वाह रे! आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि में महादेवी का जाना भी वहां उतना ही आवश्यक है महाराज। क्यों आवश्यक? यदि महादेवी को ही जाना पड़ा तो मेरे जाने का क्या लाभ? तब मैं ना जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। कुमार, हमारा चलना अब निश्चित है, अब इसमें और विलंब की आवश्यकता नहीं। अमात, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि उस दिन महाराज अब ये कैसा अभिनय! मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। अनार, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद करके मर्मवाती के धुएं से दम घोटकर मारने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा ये निर्लज जीवन बचाने के लिए तत्पर है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं एकांत चाहती हूँ। क्या? तुम एकांत चाहती हो? तो ठीक है, दिया तुम्हें एकांत। कितना अनुभूतिपूर्ण था वो एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे प्रेम और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग ये कहना चाहता है तो ऊपरी मन ना क्यों कहता है? क्यों क्यों क्यों? महादेव, मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए मैं सहमत नहीं। कुमार, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी आज्ञा नहीं मानोगे? मैंने तो तुमसे पहले ही प्रार्थना की थी कि जैसे मुझे ले आए हो वैसे ही पहुंचा भी दो। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की आज्ञा क्या है जानते हो तुम? तुमसे और मुझसे एक साथ छुटकारा पाना, तो फिर वही क्यों ना हो? मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ।
और तुम्हारा ध्रुव स्वामिनी का ये वेश, अगर ध्रुव स्वामिनी ही न देख पाए तो फिर किस काम का? तो फिर चलो। चलो। सींचना पड़ता, नहीं तो इनकी रुखाई या मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, पत्तियां जैसे मुल्कित होकर रह गई हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। ठीक है, कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई हूँ, तो फिर इनकी देखभाल कौन करता? सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उसके स्पर्श से परिचित नहीं। लेकिन ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आँख में प्रकाश कुंचन उंडेल देता है, तब सामने की सभी वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से प्रकाश की कोई किरण नहीं। तब वही, केवल वही, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चलना, उसमें सोच समझकर झुकना, दोनों बराबर है। सुना है संसार में चतुरों की दृष्टि से दोनों ही मूर्ख बनते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है? गिल अभी तक नहीं आया। कहीं उसे बंदी तो नहीं बना लिया गया? अगर वे लोग अंधे नहीं हैं तो उन्हें उनके सर पे खड़ी विपत्ति तो दिखाई देनी चाहिए। विपत्ति केवल उनके सर पे ही तो नहीं, हम लोगों को भी खून की नदियां बहानी होंगी। तो क्या करूं? बैठ जाऊं, इस एकांत में बिखरे अपने मन को संवार लूं? क्या करूं? अरे कोमा। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं कोमा, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा। और तुम इतनी रूठी हुई सी क्यों बात कर रही हो? रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? आजकल मैं जिस भीषण परिस्थिति में हूं कोमा, उसमें मेरा अन्यमनस्क हो जाना स्वाभाविक सी बात है। तुम तो ये समझ सकती होगी। तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखकर क्या वो परिस्थितियों को सराह हो रही है महाराज? मैं तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावना में डाल के व्यथित नहीं करना चाहता था। मेरे सामने तो जीवन मरण का प्रश्न है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आता,
मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य उसे जीवन में उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वो जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के जीवन में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसे उदासीन ना होना चाहिए महाराज। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूं। पुरुषार्थ से सौभाग्य को खींचा जा सकता है। हाँ, ये सत्य है कि मैं इस युद्ध के लिए उत्साहित नहीं था, किंतु मैं एक अकेला दिग्विजय के पीछे नहीं निकला था। संसार के नियमों के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे महाराज। ये तो मुझसे नहीं हो सकता। अभाव में लज्जता में मनुष्य अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना ही करे ना तो अच्छा है महाराज। मैं ना किसी से बड़ा और ना किसी से छोटा बनने निकला हूं। तुम अब तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो। मेरे समीप आओ। पाषाणी? हाँ महाराज, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है। प्यासों की किंतु मुझे इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। तो आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। महाराज की जय हो। कहो महाराज, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। तो क्या वे समझ गए? अरे महाराज, और दूसरा उपाय ही क्या था? वो छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बियर पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वो आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। तुम सच कहते हो किंगिन? हाँ महाराज। मुझे तो आशा ही नहीं थी। तो क्या रामगुप्त ने मेरा दूसरा प्रस्ताव भी मान लिया? हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को भी देना स्वीकार किया, और ध्रुव स्वामी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होगी महाराज। वाह किंगिन वाह, तुम कितना सुंदर समाचार लाए हो। आज देवपुत्रों की आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है, तो हमारी प्रतिहिंसा भी हमारी बर्बरता के अनुकूल होगी। और मैंने मेरे शूर सामंतों के लिए जो स्त्रियां मंगवाई थी, उसका वे भी साथ आ रही है महाराज। वाह, तो फिर सोने की झांझवाली के नृत्य का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे शूर सामंतों को भी बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। परली पहाड़ियों ने अपनी झीलों
धात्री के आगमन की सूचना हो गई। अब दुर्ग का द्वार जल्द ही बंद हो जाएगा। हृदय बहुत विचलित हो रहा है। खिंगिल, खिंगिल! जी महाराज, महाराज, दुर्ग तोलन में शिप्काएं आ गई हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? उन्हें भी यहाँ ले आओ। किंतु रानी की एक प्रार्थना है महाराज। अब क्या? वे सीधे श्रीमान से ये कांट में भेंट करना चाहती हैं। उनकी मर्यादा क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने जिन्हें झुकने पर विवश कर दिया हो, उन लोगों के मन में मर्यादा का ख्याल और भी अधिक होता है। उनकी बड़ी दयनीय दशा है खिंगिल। वो श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है महाराज। अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना? ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें एकांत में ही मिलूंगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? अरे तुम अब तक यही हो? मैं तो भूल ही गया था। तुम इतनी उदास क्यों? नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमल? हाँ? संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छे हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह बातें कर रही हो। वो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ, ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वो मुझे भी रुचनी ही चाहिए। अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमय हो, ये मैं आज जान सका। राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मेरे मन की नीरस नीर्व शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी ना, उसी दिन से मैं अनुभूति में बन गई थी। क्या वो मेरा भ्रम था? कह दो वो मेरी भूल थी। नहीं कोमा, तो तुम्हारी भूल नहीं थी। मैं सचमुच तुमसे प्रेम करता हूँ। तब भी यही बात। अरे कौन सी बात? वही जो आज होने जा रही है मेरे राजा। आज तुम अपने गर्भ की तृप्ति के लिए कौन सा अनर्थ करने जा रहे हो? अरे मेरी पगली कोमा, वो मेरे राजनीति का प्रतिशोध है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या नारी को कुछ बिना नहीं हो सकता? जो बात समझ में ना आए उस पर विवाद मत करो। क्यों ना करूं? ठीक है, विवश करने का अधिकार मुझे नहीं, ये मैं समझ गई हूँ। आचार्य, मैं वंदना करता हूँ। कल्याण हो। मैं तुम्हें ही देखने यहाँ आया था, मगर तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? आचार्य, रामगुप्त के दुर्ग दलन के लिए मैंने उसकी धर्म पत्नी ध्रुव स्वामिनी को दुर्ग में आने के लिए कहा था, लेकिन आज ध्रुव स्वामिनी दुर्ग में पधार रही है, इसमें कोमा को आपत्ति है। ऐसे कार्यों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। एक स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे, उसका फल क्या अच्छा होगा? और ये क्या तुम्हारी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार नहीं होगा? भावी पत्नी? तुम क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे। क्या तुमने अपने आचार्य के प्रतिपालिता कुमारी के साथ प्रेम का संबंध स्थापित नहीं किया है? या इस बात में भी कोई संदेह है? स्त्रियों का स्नेह सम्मान भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर इसके परिणामों के बारे में भी सोच लो। मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं होती।
कहीं राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठना, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। बस राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके तुम क्षण भर के लिए खुद को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, मगर इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शंकराज, तो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का वास होता है। बस, आपके मान की भी एक सीमा होगी। अब अगर आप यहां से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूं। चल गोमा, हमें वृक्षों, दरख्तों, चट्टानों से छाया मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। पिताजी, हृदय को संभाल कुमार, हृदय को संभाल। कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक, किंतु इस दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। तोड़ डालू? जिसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंखें बंद कर चलने पर मेरे ही पैरों में उलझ रही है। देखो एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ना, ऐसी कठोर आज्ञा ना दो पिताजी। अरे तेरी भलाई अगर यहाँ होती तो मैं तुझे चलने के लिए कभी ना कहता। हम लोग अखरोट की छांव में बैठेंगे, झरनों के किनारे, दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। नीले आकाश में जब मेघों के टुकड़े हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी कातिती से उन काटती हुई कहानी कहना और मैं सुनूंगा। तब भी एक क्षण के लिए मुझे। पागल लड़की, वो देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु किस भयानक दृष्टि से इस दुर्ग की ओर भयानक संकेत दे रहा है। तू अब भी न चलेगी। तब भी एक क्षण के लिए मुझे। पागल लड़की, मैं फिर आऊंगा, तू सोच विचार ले। मैं फिर आऊंगा। जाना ही होगा। तब ये मन की उलझने क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छुपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा। तो कोमा, तो चलूं। कोमा, जाती हूँ राजा। कहाँ? आचार्य के पास? मालूम होता है कि वे बहुत दुखी होकर चले गए हैं। धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। धूमकेतु, लंबी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश के उच्च श्रृंखल का पर्यटक। कोमा, आचार्य को बुलाओ। वे जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, उन्हें प्रसन्न करना आप सहज नहीं। वे मुझे लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा में होंगे। तो कहाँ जाओगे? पिताजी के पास। और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति के लिए आचार्य को न समझाओगी? प्रेम का नाम ना लो। वो एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती थी,
स्वार्थ भरी कलुष मूर्ति से मेरा कोई परिचय नहीं, जो अपनी तेज की अग्नि से सब कुछ भस्म कर सकता है, आकाश के नक्षत्र सब कुछ बन बिगाड़ सकता है। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। कुमा, भयानक, भयानक। कुमा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कुमा। जाती हूँ राजा, पिताजी मेरी प्रतीक्षा में होंगे। कुमा, कुमा। महाराज की जय हो। महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है आप एकांत में हो तो आऊं? हाँ, कह दो यहां पर एकांत है। जो आज्ञा महाराज। क्या करूं, मैं क्या करूं? कोमा को समझाकर वापस ले आऊं, किंतु यहां पर ध्रुव स्वामिनी भी तो आ रही है। तब भी अगर देखूं कोमा मान जाए और आचार्य को मना ले, हाँ, मुझे कोमा को मनाना ही होगा। आज तुम कितनी प्रसन्न हो। और क्या तुम प्रसन्न नहीं? मेरे जीवन निशीथ का दुर्नक्षत्र आज इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? लौट जाओ कुमार, इस तुच्छ नारी जीवन को बचाने के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। देवी, ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। अपनी कामना की वस्तु ना पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं? तीखे वचनों से मोहित करके भी आज मुझे कोई इस मृत्यु पद से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख। स्वागत है आपका आज के दिन। तो मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक मैंने आज तक नहीं देखा था। तुम में से ध्रुव स्वामिनी कौन है? ये मैं आ गई। शतराज को तुम धोखा नहीं दे सकती। ध्रुव स्वामिनी कौन है ये अंधा भी बता सकता है। चंद्रे, ये तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ आकर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है क्या? या मुझे शकरात से बचाने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? कौन जाने, तुम ही ऐसा कर रही हो। चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतापुर में रह पाऊंगी? चंद्रे कह के पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? ये अच्छा झगड़ा फैलाया। तभी तो मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी महाराज। तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? ठहरो। अरे क्यों चिंता? यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं तो? क्या? हाँ, इसमें बुरी बात क्या है? ये नहीं हो सकता महाराज। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति तुम बंद करो। हो भयानक। सुनिए चंद्रे, इस धमकी से तो कोई लाभ। ठीक है, तो आज हमारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो डरता कौन? अरे ठहरो, ये क्या कर रहे हो? हाँ, आचार्य ने ठीक ही कहा था, आज का मुहूर्त शुभ नहीं है।
मैं कल ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निवारण करूंगा। तब तक तुम लोग जाकर विश्राम करो। नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। मैं कहता हूं ना। वाह है कहने वाले। ये तुम कौन प्रवंचक? मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। अकेले आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान! महादेवी की जय हो। महादेवी, विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है महादेवी कहाँ है। आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। क्या कहा? यही ना कि मेरी आज्ञा से वे यहाँ आने पावे। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, तुम जाओ। जो आज्ञा है। भाभी, बधाई। नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। मंदा, भूल सही सही, लेकिन आज तुमने एक प्यारी बात कह दी, उसे क्यों लौटा लेना चाहती हो? यदि ये बात सत्य होती तो? क्या इसमें भी संदेह है? मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ता है। मैं ना तो महादेवी हूँ और ना ही तुम्हारी भाभी। देवी, प्रणाम पुरोहित जी। क्यों, आपको भी कुछ कहना है क्या? इस तरह के उपद्रव के बाद शांति कर्म का होना आवश्यक है, इसलिए मैं तो स्वयं करने आया। किंतु आप तो कहते हैं कि मैं महादेवी नहीं हूँ। पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो रानी शत्रु को पहले उपहार में भेज दी गई हो, वो महादेवी की उच्च पदवी से तो पहले ही वंचित हो गई होगी। किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। भाभी कहने का रोग अगर तुम्हें हो तो कह लो, किंतु इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद से मुझे राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही ना मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध बस संदिग्ध चित्त होकर मेरा निर्वासन किया गया। मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भी भीख मांगी, वो तो ना मिली, और मैं बलि पशु की तरह शतदुर्ग भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? ये गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो ये जानकर अति प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। आप झूठ बोलते हैं। मैं और झूठ? हाँ, आप और झूठ। नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। अच्छा, तो आप वेदांत की बात कहती हैं, तब तो संसार ही मिथ्या है। संसार मिथ्या है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपके धर्मशास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव से स्त्री की ये दुर्दशा हो रही है? बेटी, तुम ही बताओ, ये मेरा भ्रम है महादेवी का रोष? रोष है? हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। देखो, ये जनसंहार देखो। अभी उस प्रकोष्ठ में शकरात की रक्त से सनी हुई लोथ पड़ी होगी। न जाने कितने सैनिक दम तोड़ रहे होंगे, और इस रक्त धारा में तैरती हुई
राक्षसी सी सांस ले रही हूं। तुम्हारा ये श्वास सच में मुझे शांति देगा? आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर आप उनके सारे अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे ये स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लीब पति के द्वारा परित्यक्तता नारी का मृत्यु के मुख में जाना ही मंगल है। उसे सौसत्य और शांति की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तो मुझे पुनः धर्मशास्त्र का अध्ययन करना होगा। महादेवी की जय हो। तुम लोग कौन? मैं पराजित सब जाति की एक बालिका हूँ। और मैंने प्रेम किया था। इस घोर अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिला? वही जो स्त्रियों को प्राय काल से मिलता आया है, निराशा, निष्पीड़न। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, अधिक हट करने पर दंड मिलना संभव नहीं। पागल लड़की, तू अब भी नहीं चलेगी क्या? तुम चाहती क्या हो? रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या एक स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारे विजय का अहंकार तुम्हारे शाश्वत स्त्री को ढक ले, किंतु सभी के जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वो आलोक महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है। रानी, मुझे शकराज का शव चाहिए। चलो चलो, यदि तुम प्रेम के नाम पर उस शव को लेकर जलना चाहती हो तो जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। महादेवी की जय हो। इसे शकराज का शव ले जाने दो। आइए। नारी हृदय, जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्रों में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। कौन? मंदा? अरे कुमार, अभी थोड़ा और विश्राम करते। विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। अब मेरा यहाँ ठहरना अच्छा नहीं। किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। क्यों? उन्हें क्या हो? बोलो। राजा धीराज का सामना करते ही क्या हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब ये राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वो क्या हमसे छिपा है? किंतु मंदा, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा, पौरुष की पुकार लेकर सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखो तो महादेवी कहाँ गई? विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता। मैं आज ये स्वीकार करने में भी संकोचित हो रहा हूं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी, हाँ वो मेरी, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्रेम किया है।
मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई ये मूक स्वीकृति आज बोल रही। क्या मैं पुरुष हूं? नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को छीनता देख रहा हूं, और मेरी वाग्दत्त पत्नी मेरे ही अनुसार से मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूं वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका। ये कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? कब तक? शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। महादेवी की जय हो। महादेवी, राजाधिराज ने आपकी आज्ञा के विरुद्ध निरीशंकों का वध करा दिया है। तो इसमें आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। किंतु अब वे आशाएं, राज सत्ता के अस्तित्व के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजा का आना अपराध है। मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक हतभागिनी और परित्यक्तता नारी हूँ। भला मैं क्या कहूँ? मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपथ को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। और वे किस मुंह से आए विजय का उत्साह देखने, जो हिंसक, पाखंडी, छीप और क्लीब है। क्या कहा? पीछे। महाराज ने कहा है आप थोड़ा फिर से कहो फिर से। गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकावे में आकर आवेश में आ गए हो? कुमार, ये सब क्या हो रहा है? दुर्विनीत, पाखंडी पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का दंड भोगना पड़ेगा। बंदी करो इन्हें। कुमार, तुम प्रतिवाद करो। मैं कहती हूँ कि तुम किस अपराध के लिए दंड ग्रहण कर रहे हो। ये कुचक्री क्या बोलेंगे? और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपने पवित्रता की दुंदुभी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना। कुमार, तुम्हारे जीवन पर तो कोई बंधन नहीं। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। महादेवी, झटक दो इन लोक श्रृंखलाओं को। तुम्हारा ये मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा और तुम्हारा क्रुद्ध दुर्देव भी नहीं। महादेवी चुप रहो। महादेवी? क्या मैं अभी भी महादेवी हूँ जो शकराज की शैया पर तीर्थदासी की तरफ भेज दी गई हो? वो अभी भी महादेवी? आश्चर्य। देवी, इस राजनीतिक चतुराई में जो सफलता हम चुप रहो। प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के प्रपंच, तुम चुप रहो। तो तुम महादेवी नहीं हो? नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि में लौटाती हूँ। और मेरी सहधर्मिणी? धर्म ही इसका निर्णय करेगा। इसमें भी संदेह? तो अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ? महाराज, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, उसका उत्तर देने का अधिकारी मैं ही हूँ। विवाह का धर्म शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। आप तो सत्यवादी ब्राह्मण है ना, कृपया करके बताइए। महाराज, मुझे लगता है कि इस विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। हमें चलना चाहिए। नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज ये निश्चय हो ही जाना चाहिए कि मैं कौन। महादेवी,
निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरस्कार है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले दस्यु के लिए मैं। चुप रहो। काल सर्पणी सी स्त्री, क्या तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं है? बंदी करो इसे भी। ठहरिए महाराज, ये धर्म के अनुकूल ना होगा। और मैं कहता हूं कि अगर तुम चुप ना रहे तो ये तुम्हारे अनुकूल भी नहीं होगा। महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार कि गुप्त साम्राज्य के लिए शोभा नहीं देता। क्या देखते हो जी? क्या? मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं और शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। तुम्हारी नीचता असह्य। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। अब यहां मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूं। मुक्त करो उन सामंत कुमारों को। कुमार, मुझे लगता है इस कलुष को मिटाने के लिए हमें परिषद का निर्णय मानना ही चाहिए। कुमार, मुझे तुम्हारे आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है। बस मैं केवल इतना चाहता हूं कि सब काम विधान से हो। बाकी यहाँ उपस्थित सामंतों को और जो भी यहाँ उपस्थित है, मैं उन्हें ले जाता हूँ। कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभियुक्त हूँ। कुमार, भाई भाई की तरह गले से मिलिए कुमार, और गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। अमत, तुम गौरव कैसे कहते हो? वो है कहीं रोज जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की डेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो। मेरी वाग्दत्त पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए सिंहासन का अपहरण किसके संकेत में हुआ? और छल से ये उन्मत्त प्रलाप बंद करो चंद्रगुप्त। तुम मेरे भाई हो ना? जाओ, क्षमा किया तुम्हें। मैं उसे नहीं मानता और क्षमा देने का अधिकार अब आपका रहा नहीं, क्योंकि अब आप राजा नहीं, आपके पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। ये है गुप्त कुल की कुलवधू। मंदा, मंदा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में अगर जरा सी भी बुद्धि होती तो इस कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यों न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को जन्म देते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। तुम लोगों की दस्यु वृत्तियों ने इन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है, आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिस किसी ने भी राजकनिष्ठ किया है उसे दंड मिलना ही चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य, सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। ये साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या स्त्री रामगुप्त को? उसने छल और बल से विवाह करके भी नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर शत्रु के दुर्ग में यूं ही भेज दिया। वही रामगुप्त तुम्हारे गुप्त कुल का सम्राट है। और ये ध्रुव स्वामिनी, ये कौन है, क्या है? अगर कहीं धर्मशास्त्र हो तो इसका मुंह खुलना चाहिए। शिखर, अब भी कुछ बोलने दोगे या नहीं? मैं तुम्हारे राज्य के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, वो तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के विषय में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। अरे तो कहिए ना देव, आप ही तो इस धर्मशास्त्र के मुख हैं, कहिए। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामी ने रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया। धर्म का उद्देश्य इस तरह बदलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह पारस्परिक द्वेष से नहीं टूट सकता, परंतु ये संबंध उन प्रमाणों से विहीन है। और भी ये रामगुप्त मृत और प्रवरयुक्त नहीं, किंतु गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्म से राजकिल्बिषी क्लीव है। चुप रहो। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। मूर्ख! तुम्हें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है? तनिक भी नहीं महाराज। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत,
अन्य कोई भी शक्ति को वो तुच्छ समझता है। तुम्हारे बद्धिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। किंतु निर्भीक रोहित, ब्रह्मदेव। किंतु निर्भीक रोहित, आप क्लीब शब्द का उपयोग तो कर ही रहे हैं। राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव इसलिए कहा जिसे अपनी स्त्री को किसी और के अंगगामी बनने के लिए भेज देने में कोई संकोच ना हो। वो क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं पुनः दोहराता हूं कि रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। तुम सब विद्रोही हो, पाखंडी हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम जैसे कुत्तों के भौंकने पर ना छोड़ूंगा। किंतु इस परिसर का निर्णय तो मानना ही चाहिए, है ना कुमार? अमात, तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। राम, तुम अभी इस दुर्ग से बाहर निकलो। तुमने सुना नहीं? निकलो। ये परिवर्तन, मैं क्लीव हूं, मैं